Jai Mata Di friends, today we are going to discuss about the Canterbury Tales. One more tale, there is the third tale, that is the Reeves tale. So first of all, please subscribe the channel, and if you don't see the last videos, means tale 1 and tale 2, tale first is the night tales and second one is the tale about a कारपेंटर, जिसमें एक कारपेंटर का मजाक बनाया गया था। वो जो टेल थी उसकी बात थी। तो इस तरीके से जो ये थर्ड टेल है, रीव की टेल है। यहाँ पे इसके कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। जो स्काई केन नाम का एक मिलर होता है, जो यहाँ पे क्या करता है, लोगों को चीट करता है, अपने कस्टमर्स को चीट करता है। ही इज़ वेरी वल्गर एंड डिसऑनेस्ट एंड फुलिश मिलर बिकॉज ही स्टील ग्रेन्स ऑफ हिज कस्टमर्स। वो अपने कस्टमर्स के ग्रेन जो होता है, उसके पास जो ग्राइंडिंग के लिए जो कॉर्न वगैरह आता है, उसको चोरी करता है। तो यहाँ पे उसे बदला लेते हैं एलन और जॉन नाम के दो कैम्ब्रिज स्टूडेंट। स्काइमकिन की फैमिली में और भी मेंबर्स हैं, जैसे कि उसकी वाइफ है, एक उसकी डॉटर है मॉली जो बहुत यंग है, मीन्स 20 ईयर्स ओल्ड, एंड एक चाइल्ड है, मतलब एक लड़का है, उसका एक सन है जो अभी क्रेडल में ही है, मीन्स 6 मंथ्स ओल्ड। सो ये जो चोरी करता है, इसलिए इसको मतलब इसे बदला लेना है। इसलिए एलन और जॉन क्या करते हैं, एलन इसकी बेटी जो है मॉली उसको सिड्यूस करता है और मिलर की वाइफ को जॉन सिड्यूस करता है। सो इतने ही कैरेक्टर्स हैं। द स्टोरी इज़ वेरी इजी एंड शॉर्ट, so let's discuss about it. All the pilgrims have laughed and enjoyed the Miller's tale. यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, सेकंड टेल जो थी वो मिलर की टेल थी और सब ने उसको लाइक किया, लेकिन बस रीव ने लाइक नहीं किया। जो रीव अब जो स्टोरी सुना रहा है, उसने उसको लाइक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ही टेक्स द स्टोरी एज ए पर्सनल एफर्ट। क्यों कि मतलब उसको ऐसे लगा कि उसको इंसल्ट किया गया है। क्यों? बिकॉज ही वॉज वंस ए कारपेंटर, वो खुद भी पहले एक कारपेंटर था। एंड ही टेल्स द मिलर, उसने कहा मिलर को कि वो भी एक ऐसी स्टोरी सुनाएगा जिसमें वो एक मतलब काउंटर करेगा, एक मिलर को काउंटर करेगा, एक डिसऑनेस्ट मिलर को। तो मतलब इस तरीके से वो उसका बदला लेगा कि उसने किसी कारपेंटर का मजाक बनाया है। तो जो रीव होते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट एक रीव जो होते हैं किसी भी जगह के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन उसने पहले कभी कारपेंटर था वो, इसलिए उसने उस चीज़ को मतलब इंसल्टिंग वे में ले लिया। सो यहाँ पे वो अपनी जो स्टोरी है वो सुनाने जा रहा है। जो रीव है वो एक मिलर की स्टोरी है, क्योंकि मिलर ने एक कारपेंटर की इंसल्ट की थी, अब मिलर की इंसल्ट होने वाली है इस स्टोरी के अंदर। सो स्काइमकिन इज अ डिसऑनेस्ट मिलर हु लिव इन टर्मिंगटन नियर कैम्ब्रिज। ए कॉलेज स्टील्स कॉर्न एंड मील ब्राउट टू हिज मील फॉर ग्राइंडिंग। अब यहाँ पे एक ये स्काइमकिन जो है एक डिसऑनेस्ट मिलर है जो ट्रिमिंगटन में रहता है नियर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वही दो बच्चे जो मैंने बताए थे, एलन एंड जॉन। तो यहाँ पे वो क्या करता था यहाँ पे कि वो जो भी कॉर्न आता था कॉलेज से, मतलब जो खाना वगैरह बनता था उसके लिए जो कॉर्न तैयार होता था, कॉर्न ग्राइंडिंग के लिए आता था, वो मिल का मालिक था इसलिए, तो उसमें से चोरी करता था वो। और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया उसकी एक ब्यूटीफुल वाइफ भी थी, एक 20 इयर्स की एक डॉटर भी थी और एक सन था जो सिर्फ ओनली 6 मंथ्स ओल्ड एंड लेन इज क्रेडल। वो सिर्फ पालने में रहता, मतलब वो काफ़ी छोटा था। तो वन डे द म्यूनिसिपल और यू कैन से स्टीवर्ड ऑफ द कॉलेज इज टू इल टू गो टू द मिल टू वॉच द मिलर्स ग्राइंड हिज कॉर्न एंड इन हिज एब्सेंस द टू स्टूडेंट जॉन एंड एलन ओरिजिनली फ्रॉम स्ट्रोथर in north east England are very outraged at this latest theft and vows to beat the miller at his own game। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक दिन जो मतलब ये होते हैं जो खाद्य प्रबंधक होते हैं, जो खाने वाने का ध्यान रखते हैं, वो जो भोजन वगैरह का ध्यान रखते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो जो मालिक होता है फूड डिपार्टमेंट का, वो बीमार हो जाता है और वो मिल में नहीं जा सकता कॉर्न को ग्राइंड करवाने के लिए, और उसको पता होता है कि वो अब्सेंस में वो चोरी करता है। लेकिन यहाँ पे जब ये चीज़ उन दो स्टूडेंट्स को पता चलती है, जॉन एंड एलन को, तो वो
मतलब वैसे तो वो स्ट्रोदर नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, लेकिन यहाँ पे वो पढ़ाई के लिए आए हुए थे। तो उन दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एंग्री हो जाते हैं कि मतलब वो ऐसे कैसे चोरी कर लेता है। और वो दोनों वो करते हैं, मतलब कसम खाते हैं कि अब मिलर को बीट करना है उसी की गेम में। तो वो दोनों क्या करते हैं, जॉन एंड एलन होल्ड एन इवन लार्जर अमाउंट ऑफ बीट देन यूजुअल एंड से दे विल वॉच स्काइमकिन व्हाइल ही ग्राइंड इट इनटू फ्लोर प्रिटेंडिंग दैट दे आर इंटरेस्टिंग इन द प्रोसेस। यहाँ पे मतलब वो जो आटा बनाएगा, वीट और जो भी कॉर्न है, वो लेके निकलते हैं जॉन और एलन। इनफैक्ट इस बार वो और भी ज़्यादा लार्ज अमाउंट लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको देखना है कि वो किस तरीके से चोरी करता है। और वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वो ग्राइंडिंग करेगा जब स्काइमकिन, तो वो उसके पास में ही खड़े रहेंगे, क्योंकि उनको देखना है कि वो प्रोसेस किस तरीके से होता है। ऐसा वो प्रिटेंड करते हैं वो दोनों स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे वो खड़े रहते हैं, तो स्काइमकिन को लगता है कि इस तरीके से तो वो चोरी नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करता है कि उनके जो घोड़े होते हैं उनको लूज़ कर दे, मतलब छोड़ देता है, खोल देता है। अब जब वो घोड़े भाग जाते हैं, तो जॉन और एलन क्या करते हैं, अपने हॉर्स को जब मिसिंग पाते हैं तो वो उनको चेज़ करने के लिए चले जाते हैं। और जब तक वो वापस आते हैं तब तक भाग हो चुका होता है, मतलब अंधेरा हो चुका है, रात हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब वो घोड़े की सर्च में चेज़ करने के लिए गए थे, तो मीनवाइल द मिलर एम्प्टीज हाफ द फ्लोर फ्रॉम द सैक एंड रिफिल्स इट विद ब्रैन। मीन्स उसके अंदर भूसा वगैरह भर दिया और उसकी जो सैक थी उसको आधा खाली कर दिया, मतलब चोरी कर ली उसको जो पीछे से करनी थी। तो जब वो दोनों वापस लौटते हैं, जैसा कि लेट हो चुका है जैसे मैंने बताया, तो वो डिसाइड करते हैं कि उनको वहीं रुकना है, रात को मिलर के घर पे रुकना है। तो जो मिलर का घर होता है वो बहुत ही छोटा होता है, तो उनको एक ही रूम में एडजस्ट होना पड़ता है, लेकिन अलग अलग बेड पे, सेपरेट बेड है यहाँ पे 3, उन पे वो एडजस्ट हो जाते हैं। तो काफ़ी अरेंजमेंट के बाद में, तो किस तरीके से, मतलब हस्बैंड वाइफ स्काइमकिन और उसकी वाइफ एक बेड पे, जॉन एंड एलन जो दोनों फ्रेंड्स हैं वो, और थर्ड बेड पे मोली होती है जो उस मिलर की बेटी होती है। अब जो बेबी था वो क्रेडल के अंदर था, और वो क्रेडल जो थी वो हस्बैंड वाइफ के बेड के पास में थी, एट द फुट ऑफ द मिलर्स बेड। जो मिलर का बेड था वहाँ पे रखी हुई थी, फुट की साइड में। अब यहाँ पे क्या हुआ कि थोड़ी देर में जैसे ही मतलब सबका अरेंजमेंट होता है, फिर सो जाते हैं सब। फिर मिलर को क्या करता है, द मिलर बिगेन टू स्नोर, बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेने लगता है। और थोड़ी देर में उसकी वाइफ और उसकी डॉटर भी इतने ही खर्राटे लेने लग जाते हैं कि मीन्स बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है उनको। तो वो दोनों क्या करते हैं कि उनको लगता है कि हम सो तो सकते नहीं हैं, और वैसे भी उनको पता था कि मिलर ने उनका जो ग्रेन है वो चुराया है। तो अब वो प्लॉटिंग करते हैं, मतलब रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं। तो उस रात को उन्होंने रिवेंज लेने के लिए एलन ने मिलर की डॉटर को सीड्यूस किया और जॉन ने उसकी वाइफ को सीड्यूस किया, क्योंकि उसकी जो डॉटर थी वो अकेली सो रही थी। तो वहाँ पे एलन जाता है और उसको सीड्यूस करता है। और जॉन किस तरीके से सीड्यूस करता है उसकी वाइफ को, उसकी वाइफ जो होती है, मतलब ये जो मिलर होता है वो भी ड्रिंक करके सोता है, तो ये लोग ड्रिंक करके सोते हैं। तो वो रिफ़्रेश होने के लिए थोड़ा सा बाहर जाती है, और वहाँ पे जॉन थोड़ा सा गेम खेलता है कि उसका जो क्रेडल है जो मिलर के बेड के पास में रखा हुआ था वो अपने बेड के पास में रख लेता है। तो मिलर की वाइफ को लगता है कि ये उसका बेड है और वो वहाँ पे सो जाती है। तो इस तरीके से वो भी उसको सीड्यूस करता है जॉन जो है। तो इस तरीके से जब वो he avoids the bed with the cradle and climb into the bed with the miller whom he mistakes for his friend John। अब सारा कुछ होने के बाद में जब एलन लीव्स द डॉटर्स बेड टू रिटर्न टू हिज ऑन, यहाँ पे जब मॉर्निंग होती है एट डॉन, तो जब वो वापस आने की कोशिश करता है तो वो क्या सोचता है कि वो जो क्रेडल है उसकी वजह से वो अवॉइड्स द बेड विद द क्रेडल, क्योंकि क्रेडल अब उसके फ्रेंड के बेड के पास में होती है, क्योंकि रात को उसने गेम खेली थी कि क्रेडल को मैं अपने बेड के पास में रख लूँगा। तो जो मिलर की वाइफ है वो सोचेगी कि ये उसका बेड है, मिलर का बेड है, और वो सो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। लेकिन जब मॉर्निंग में उसके फ्रेंड के साथ में ये हुआ कि एलन जो था, फ्रेंड्स यहाँ पे एलन की मैंने दोनों जगह पे अलग स्पेलिंग लिखी है, सो मिस्टेक सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ पे क्या होता है कि
जो उसका फ्रेंड होता है जो एलन होता है, वो जॉन का बेड समझ के मिलर के बेड पे लेट जाता है, क्योंकि जो जॉन का बेड होता है उसके पास क्रेडल होती है, क्योंकि जॉन रात को क्रेडल अपने बेड के पास में रख लेता है। तो अब उसका फ्रेंड ही कंफ्यूज हो जाता है और वो मिलर के बेड पे सो जाता है अपना फ्रेंड जॉन का बेड समझ के। और यहाँ पे पूरी जो बात उसने रात को उसकी डॉटर को किस तरीके से सीड्यूस किया है वो सब अपने फ्रेंड को बताने लग जाता है। तो यहाँ पे मिलर सुन रहा होता है और मिलर को गुस्सा आता है, एंड ही wake up from his bed in a fury and tries to beat the students। यहाँ पे उनको मारने की कोशिश करता है और यहाँ पे उसकी वाइफ उसकी हेल्प करती है, लेकिन यहाँ पे मिलर की वाइफ भी सेम गलती करती है, क्योंकि हिज वाइफ थिंकिंग दैट हर हस्बैंड इज़ एक्चुअली वन ऑफ द स्टूडेंट, कि उसका जो हस्बैंड है वो एक स्टूडेंट है, कि मतलब जो बैड एक्सचेंज हुए थे उन वजह से उसको भी कन्फ्यूजन होता है, और वो मिलर को हिट कर देती है ऑन द हेड विद दिस स्टेप। तो इस तरीके से एक लाठी से मिलर को ही मार देती है, मतलब वो अपने हस्बैंड को ही हौच पौच में हिट कर देती है। और इस तरीके से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बच के चले जाते हैं और उससे रिवेंज भी ले लेते हैं, और जो उसका सामान वगैरह चोरी किया था वो भी साथ में ले लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। सो यहाँ पे रीव ने इस तरीके की स्टोरी सुना के मिलर को भी यहाँ पे उसी तरीके से इंसल्टिंग फील कराया है जिस तरीके से उसने कारपेंटर की स्टोरी सुना के रीव ने अपने मन पे ली थी वो बात। तो यहाँ पे जो रिवेंज है उसका, जो उसने ऐसे सोचा था, वो पूरा हो गया। सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस स्टोरी, एंड एज आई टोल्ड यू इन द सेम वी आर गोइंग टू फोर्थ टेल, दैट इज़ द कुक्स टेल। क्योंकि फ्रेंड्स ये बड़ी स्टोरी नहीं, टेल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बीच में अब्रप्ट कर दिया था, ये मतलब एक पार्ट है सिर्फ ये एक। और ये जो कुक की टेल है इसमें एक कुक है, एक अप्रेंटिस कुक है जो सीख रहा है, परकिन रिवेलर नाम का है। तो ये एक यंग अप्रेंटिस है जो मतलब जो इसका इंटरेस्ट है वो डांसिंग, ड्रिंकिंग, सिंगिंग, गैम्बलिंग, लव मेकिंग मीन्स वुमेनाइजिंग, ऐसे शौक रखता है। इसका कुकिंग में कोई शौक नहीं है। तो द कुक्स टेल जो है ये, जैसा कि हम जानते हैं, रीव की टेल के बाद में है, लेकिन इसका सिर्फ एक टुकड़ा है। ये बहुत ही शॉर्ट टेल है जो कहीं नहीं गई थी, कंप्लीट नहीं हुई थी। क्योंकि यहाँ पे हम ऐसा देखते हैं कि ये जो टेल है ये 58 लाइंस की ही है, क्योंकि इसका मतलब अब्रप्टली एंड कर दिया गया। क्यों किया गया ये कोई भी नहीं जानता, अलग अलग रीजंस हैं। मे बी इसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो मिस है, मे बी ये लिखी नहीं गई थी कंप्लीट। तो इसके कुछ भी रीज़न हो सकता है कि ये मे बी अनफिनिश्ड है, क्योंकि मे बी जो नरेटर है जॉफरी चौसर हैं, ये फिर से मौका देने वाले हों कुक को कि तुम अपनी बाद में स्टोरी कहना, क्योंकि अब वो चाहते हैं कि कोई अच्छी टेल कही जाए। तो लेकिन फिर भी इसके बाद में मतलब 58 लाइंस के बाद में जो टेल आएगी वो है मैन ऑफ लॉज टेल, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे द कुक इज़ एंटरटेन्ड बाय द स्टोरी। कुक इस स्टोरी से काफ़ी एंटरटेन हुआ था जो रीव ने कही थी, मीन्स द थर्ड स्टोरी। ओके, एंड वॉन्ट्स टू टेल ए फनी स्टोरी ऑफ हिज ओन। अब वो एक फनी स्टोरी कहने वाला है, लेकिन यहाँ पे जो होस्ट है वो रिमाइंड करवाता है, जो हैरी है होस्ट जो है वो रिमाइंड करवाता है कुक को कि जो कुक है उसको हॉज ऑफ वेयर नाम से जाना जाता है। हॉज ऑफ मतलब एक जो वर्किंग क्लास मैन, उस तरीके से। तो वेयर क्या रहने वाला था, इसलिए उसको हॉज ऑफ वेयर कहते थे उस कुक को। तो यहाँ पे कहते हैं उसको, होस्ट जो है वो कहता है कि तुम्हें एक अच्छी स्टोरी सुनानी है। दैट ही वॉज द कंपनी ए गुड टेल सिंस फूड ही प्रिपेयर सो ऑफन मेक्स ट्रेवलर्स इल। क्योंकि वो खाना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बनाता है, लेकिन एटलीस्ट वो अच्छी टेल कहे जो भी उसके जो साथी हैं उनको। तो यहाँ पे कुक जो है वो स्टोरी स्टार्ट करता है कि वंस एन अप्रेंटिस लिव्ड इन आवर सिटी, मीन्स वेयर, जो जिस सिटी से वो बिलोंग करता था कुक खुद, वहाँ की स्टोरी सुना रहा है कि एक बार एक अप्रेंटिस कुक होता है और हिज क्राफ्ट वॉज सेलिंग फूड।
तो जो वो अप्रेंटिस कुक होता है, ही वॉज a short man with the dark complexion and black hair। और वो उसका, जैसा कि मैंने बताया, उसका शौक क्या होता है, जो परकिन, जिसका नाम मैं बता रही हूँ, परकिन रेवलर, तो वो होता है ये अप्रेंटिस कुक। और उसका सिर्फ शौक क्या होता है, वुमेनाइजिंग, डांसिंग, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, इस तरीके से, मतलब सिर्फ मौज मस्ती करना उसका काम होता है। तो वो ही वॉज एन एक्सीलेंट डांसर, सो दैट द पीपल कॉल्ड हिम परकिन रिवलर, मतलब मौज मस्ती करने वाला इंसान कहने लग गए हैं उसको, परकिन को। तो जो परकिन का मास्टर है यहाँ पे, वो उसे काफ़ी परेशान है, वो फूड को चोरी करता है और यहाँ पे मतलब ऐसे काम करता है, सिर्फ मौज मस्ती में ही ध्यान रहता है उसका। तो वो जो परकिन का मास्टर है, वो चाहता है कि इसका घर में रहने से अच्छा है कि इसको फ्री छोड़ दिया जाए, इसको निकाल दिया जाए काम से, क्योंकि अगर ये यहाँ पे रहा घर पे तो ये अदर सर्वेंट्स को भी करप्ट करेगा। तो ये सोच के उसका जो मास्टर है वो उसको निकालने की सोच लेता है। तो वो जब वो निकालता है उसका मास्टर, तो जो परकिन है वो कहाँ जाता है, ही मूव्स इन विद अ फ्रेंड हु ऑल्सो लव्स टू ड्रिंक। वो ऐसे फ्रेंड के पास जाता है, ऐसे फ्रेंड की कंपनी मिल जाती है जो खुद भी ड्रिंक करने का शौकीन है। उसकी एक वाइफ है जिसकी एक शॉप है। एक्चुअल में वो शॉप से उससे मतलब नहीं है उसकी वाइफ को, वो तो एक शॉप के नाम पे इमोरल एक्टिविटीज़ करती है, मतलब प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है। और इस तरीके से मतलब इतनी ही स्टोरी के बाद में जो टेल है वो अब्रप्टली एंड हो जाती है। क्यों हो जाती है उसका रीज़न नहीं पता, मे बी जैसा कि मैंने बताया कई रीज़न हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो टेल आएगी, द नेक्स्ट टेल इज़ अबाउट द मैन ऑफ लॉज टेल। ओके, तो ये द मैन ऑफ लॉ की जो टेल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन एंड पुट योर व्यूज़ एंड सजेशन इन कमेंट।